हेलो एवरीवन। फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा जो वीडियो जो हमने अधूरा छोड़ा था, उसके आगे की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, विच इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। कंपैरिजन हम किसके बीच में कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अब पूरा हमारी पिक्चर सेट है। जिसने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख के आना, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। डू और कैन में हम कंपैरिजन पढ़ रहे थे, और डू का नेगेटिव क्या होता है, डोंट, और कैन का नेगेटिव कांट। राइट, ध्यान से देखना। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है भाई। प्रेजेंट में जब भी बात करते हैं, बहुत कमाल के तरीके से बता रहा हूं, कोई काम करते हो तो डू, नहीं करते हो तो डोंट। कोई काम कर सकते हो तो कैन, नहीं कर सकते हो तो कांट। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, कुछ नहीं करना है। इसी चीज को पास्ट में, कि कोई काम आपने किया तो डिड। भाई डू का पास्ट डिड होता है ना। कोई काम करते हो तो डू, कोई काम किया तो डिड हो जाएगा। चेंज तो करना पड़ेगा ना भाई। समय जो है ना, किसी का इंतजार नहीं करता भाई लोग। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, मतलब समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं। जो चीज होनी है वो तो होनी है। तो सब पर समय का प्रभाव पड़ता है भाई। मेरे पे भी पड़ेगा, मेरा भी पास्ट रहा होगा, मेरा भी ये प्रेजेंट चल रहा है, आपका भी कोई पास्ट होगा। तो ऐसे ही डू का पास्ट होता है विच इज डिड। एक सिंपल सी चीज है जिसको माइंड में आपको रखना है। डू का पास्ट डिड होगा तो नेगेटिव भी तो बनेगा इसका, कि कोई काम आपने नहीं किया, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, डिडंट। क्या यूज करेंगे आप, डा जो होता है इसमें, जो डी जो बीच में दिख रहा है, हल्का सा इस पे, मैं एकदम से नहीं बोल रहा है डिडंट, इट्स डिडंट। ठीक है, आई डिडंट गो, आई डिडंट प्ले, आई डिडंट स्टडी। मैं बताऊंगा आगे। डिड हो गया, डू का पास्ट भाई डिड हो गया। कैन का पास्ट मेरे भाई लोग क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। कैन का पास्ट कुड हो गया, डू का पास्ट डिड हो गया। सिमिलरली कुड का नेगेटिव, कोई काम नहीं कर पाए मान लो आप, तो आप क्या बोलेंगे, कुडंट। अब एक एक एग्जांपल इसके लेते हैं, और जो आज की चीज हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज ऑल अबाउट, ये है हमारे मैजिकल वर्ड्स, डिडंट एंड कुडंट। इनका कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। मतलब ये जो रामायण इतनी मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें, कहानी इतनी बड़ी सुनाई, उसके पीछे का ये ही राज था कि हमें डिडंट और कुडंट दोनों का कंपैरिजन पढ़ना है। क्योंकि कई बच्चे, आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दे कम टू मी, मैं उनसे पूछता हूँ क्लास क्यों नहीं आए, तो पता क्या बोलते हैं, सर आई डिडंट कम, मैं नहीं आया, जाओ क्या कर लोगे। तो इट साउंड्स अ बिट रूड, मतलब बहुत रूड साउंड होता है कि मैंने जाओ नहीं किया। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप, किसी ने आपसे पूछा हैव यू डन योर असाइनमेंट, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, और आप कह रहे हो नो आई डिडंट डू, मैंने नहीं किया। तो तरीके होते हैं किसी चीज को बताने के, कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और हऊ को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसा नहीं कि रूड साउंड कर रहे हो आप बोलते। भाषा का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, ट्रांसलेट करना नहीं है। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट, पूरा आपको दर्शाती है आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपकी परवरिश क्या हुई है, यही तो भाषा बताएगी। इसी से तो आप इंसान जज करेगा आपको, राइट। तो यही चीज है। मेन कंपैरिजन हम डिडंट और कुडंट में पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा ग्लैंस आपको, एक झलक दे दे रहा हूँ इसकी। क्या झलक दे रहा हूँ, कि कोई काम करते हो तो डू, कोई काम नहीं करते हो तो डोंट, कोई काम किया तो डिड, कर सकते हो तो कैन, नहीं कर सकते हो तो कांट, और कर लिया, कर पाए आप, सॉरी, एबिलिटी बताओगे तो कुड। एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे मैंने कहा आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। मैं खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट, नहीं खेलता आई डोंट प्ले क्रिकेट। आई कांट प्ले क्रिकेट, मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेल पाता हूं, दोनों का डिफरेंस। इसका वीडियो अलग लेके आऊंगा, एबिलिटी अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको, एबिलिटी के बारे में। डिड और कुड, इसी का पास्ट है कि भैया मैंने मूवी देखी, आई वॉच्ड मूवी। मैं 10 किलोमीटर दौड़ा, आई रेन, रन का पास्ट रन होता है, आई रैन, रेन कह रहा हूँ सॉरी, रैन, रन का पास्ट रैन होता है, तो आई रैन 10 किलोमीटर्स, और मैं दौड़ पाया तो इसी का पास्ट हो जाएगा आई कुड रन 10 किलोमीटर्स। तो इसको अभी साइड में रखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात को हम देखते हैं, विच इज डिडंट एंड कुडंट। ध्यान से देखो दोनों चीजें क्या जो हम पढ़ने वाले हैं। एक बार ऐसा बोलो, क्या पढ़ रहे हैं हम, डिडंट एंड कुडंट। ये तो पता चल गया कहां से आया, बिल्कुल पता चल गया कि एक्शन की जब भी, सॉरी यहां पर दिख नहीं रहा होगा, इधर देखो, एक्शन की जब भी बात करेंगे, एक्शन और यहां पर एबिलिटी, या फिर दिस इज मोर पोलाइट,
थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट होता है ये। प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लैंग्वेज में आप इस एक्सप्रेशन का ज़्यादा यूज़ करेंगे। देखना मैं बना रहा हूँ एक्सप्रेशन। कोई काम आपने नहीं किया, आई डिडंट बोल दो, आई डिडंट बोल दो, ठीक है। क्यों बना ये? पास्ट के लिए डिड लगेगा, नहीं किया तो नॉट, और डिड नॉट को ही क्या बोलते हैं हम? डिडंट बोलते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही कोई काम नहीं कर पाए तो कुड, और नहीं के लिए क्या लग जाएगा? नॉट। तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? कुडंट। बहुत शानदार। बस बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने हुए मेरे साथ, क्योंकि वीडियो लंबा जरूर है पर बहुत कमाल का है। डिडंट मतलब नहीं किया, कुडंट मतलब नहीं कर पाए। अब ये जरूरी क्यों है? मैंने आपसे पूछा आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया? हैव यू कंप्लीटेड असाइनमेंट? हैव यू कंप्लीटेड असाइनमेंट? अब आप बताओ, हम लोग ट्रांसलेट करें कि नहीं किया तो आई डिडंट कंप्लीट सर। कई बच्चे बोलते ही हैं कि सर मैंने नहीं किया, आई डिडंट कंप्लीट। मैंने पूछा क्लास क्यों नहीं आए, व्हाई डिडंट यू कम टू क्लास? तो बच्चे पता क्या बोलते? सर आई डिडंट कम। जो ज़्यादा होगा तो पोलाइटली क्या कर लें? सॉरी सर आई डिडंट कम। तो इसका मतलब आप आए ही नहीं, आपकी इच्छा ही नहीं थी। लेकिन पोलाइटली अगर आपको बोलना है कि सर मैं आ नहीं पाया, मैं कोई काम कर नहीं पाया, तो कोई काम नहीं किया, कोई काम अगर आपने नहीं किया तो आप यूज करेंगे आई डिडंट। मैंने पढ़ाई नहीं की, आई डिडंट स्टडी। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिडंट हैव फूड। मैं वहां नहीं गया, आई डिडंट। जाने को गो बोलते हैं, आई डिडंट गो देयर। मैंने उसे कॉल नहीं किया, आई डिडंट कॉल हिम। मतलब कोई काम नहीं किया, लेकिन वहीं आपने बोलना है कि सर नहीं कर पाया, मैं ऐसा काम मैं नहीं कर पाया। अब मान लो मैंने यहां पे बोला यार इसको किसने मारा, कोई व्यक्ति ये मार दिया। अब आप बोला सॉरी सर आई कुडंट किल हिम। तो किसका मतलब है? सर मैं मार नहीं पाया सर। तो वहां वही गलत हो जाएगा। तो सिचुएशन के हिसाब से बोलना है। ऐसी सिचुएशन में क्या बोलोगे? नो नो सर आई डिडंट किल हिम, मैंने नहीं मारा सर। ऐसे ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो सिचुएशन पे ध्यान रखना। जब आपको बोलना है कि सर माफी चाहूंगा नहीं कर पाया, और पोलाइट एक्सप्रेशन में पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत कमाल के तरीके से बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी बस इतना चीज ध्यान में रखो। कोई काम नहीं किया तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलोगे? आई डिडंट। कोई काम नहीं कर पाए, आई कुडंट। जैसे सॉरी सर मैं टाइम पर नहीं आ पाया, क्या बोलना सही रहेगा? आई डिडंट कम ऑन टाइम या फिर आई कुडंट कम ऑन टाइम? दिस वन विल बी मोर पोलाइट, क्योंकि आप गलत हो यहां। तो आप क्या बोलोगे? आई कुडंट कम ऑन टाइम। बहुत शानदार। जैसे सर मैं इंग्लिश सीख नहीं पाया, क्या बताऊं सर, बड़ी इच्छा थी बचपन से, आई कुडंट लर्न इंग्लिश। अब कई बच्चे क्या बोलते हैं? बोलना ये चाहते हैं लेकिन बोल क्या देते हैं? पता है क्या बोलते हैं? आई डिडंट लर्न इंग्लिश, मैंने सीखी नहीं, जाओ। तो गलत हो जाएगा। वो काम आपने नहीं किया है विलिंगली या कुछ कारण रहा हो तो आप डायरेक्ट बोल दो आई डिडंट गो, मैं वहां गई नहीं। तो आप क्या कहोगे? आई डिडंट गो। आज मान लो कल मेरी शादी है और मैंने बोला आपको आना है और आप आए नहीं। अब आप मैंने पूछा व्हाई डिडंट यू कम, आप क्या कह रहे हो? सॉरी सर आई डिडंट कम, मैं नहीं आया। गलत होगा ना भाई। आई डिडंट कम तब बोलना है कि भैया मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं गया नहीं, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और कुडंट लगाना ज़्यादा उचित रहेगा। तो आप क्या बोलेंगे? सर आई वॉन्टेड टू कम, मैं आना चाहता था बट आई वॉज बिट टाइड अप विथ समथिंग, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। यानी आई कुडंट कम। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई भी काम नहीं किया तो डिडंट, और कोई काम नहीं कर पाए तो कुडंट। ठीक है। तो मैं इस वीडियो को टाइम पर नहीं अपलोड कर पाया, सॉरी गाइस, आई कुडंट अपलोड दिस वीडियो ऑन टाइम। और अगर मैं ऐसा बोल दूंगा आई डिडंट अपलोड तो आपको क्या लगेगा? अच्छा मजाक कर रहे हो। ठीक है। तो सही समय पर सही चीज़ों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, आते रहें, मुस्कुराते रहें और जान खाते रहें। और प्रैक्टिस जरूरी है, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच, दैट्स बीन माय टाइम।